4 दिन में नीट का रिज़ल्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं दैट मीन्स कि होने वाले हैं, उनका रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। तो कई छोटी गलतियां होती हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, या कुछ ऐसा चीज़ हम फॉलो नहीं कर पाते हैं जो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ था। तो इसके कारण से बच्चे पैनिक फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है उनके दिमाग में, और बहुत सारा हड़बड़ाहट, या और हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है। तो मेरा ये कहना है कि 4 दिन में रिज़ल्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, जो रिज़ल्ट बना बुनाया है वो ख़राब ज़रूर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट 4 डे आप लोगों को अपना पेशेंस बिल्कुल बनाए रखना है, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और एडमिट कार्ड में जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से एक बार आप रीड कर लीजिए। इस वीडियो को देखना चाहिए उन बच्चों को जो खुद कैंडिडेट हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नीट 2022 का, या फिर उनके पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने लेकर जा रहे हैं। तो वन बाय वन बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे डिस्कस करने के लिए, जो कैंडिडेट को फॉलो करना है नीट एग्ज़ाम के दिन 17 जुलाई को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि कोविड-19 जो कि अभी भी चल रहा है, कुछ कुछ केसेस आ ही रहे हैं, तो उसके प्रिकॉशंस को, जो भी सावधानियां हैं आपको बरतनी ही हैं। तो आप अपने सेंटर पे जो भी आपके एडमिट कार्ड में टाइमिंग दिया हुआ है उस टाइमिंग पे आपको अपने सेंटर पे पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, जो लास्ट रिपोर्टिंग टाइम है वो 1:30 PM का है, 1:30 बजे का है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर पे एंट्री नहीं दी जाएगी, इससे पहले ही आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लें। अब लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं भी दिया हुआ है, आपके एडमिट कार्ड में वो मेंशन है आपका एग्ज़ाम सेंटर, तो आपको क्या करना है कि अपने एग्ज़ाम सेंटर को एक दिन पहले एनी हाउ जाकर विजिट कर लेना है। आप घूमते फिरते देख लीजिए अपने एग्ज़ाम सेंटर को। अगर आपके सिटी के अलावा आपने किसी दूसरे सिटी में एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है तो आई सजेस्ट कि आप एक दिन पहले ही पहुंच जाइए वहां पे और अपने एग्ज़ाम सेंटर को विजिट कर लीजिए। लास्ट मोमेंट पे कोई भी, मैंने कहा, गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, सेम नाम होता है, लाइक केंद्रीय विद्यालय 1, केंद्रीय विद्यालय 2, तो ऑटो वाले या जिसके थ्रू भी हम जा रहे हैं तो उनको कन्फ्यूज़न होता है। आप केंद्रीय विद्यालय 2 की जगह आपने केंद्रीय विद्यालय बोला, वो आपको 1 पे ले गया, तो आपको दिक्कत होगी, वहाँ पे आपको थोड़ी हड़बड़ी हो जाएगी, आप थोड़ा पैनिक फील करोगे, डर जाओगे। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो बेटर ये होता है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे सबसे पहले तो एक दिन पहले आप घूम के आ जाओ कि कहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है, एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, जाने का रास्ता क्या है। कई बार गूगल मैप आपको इधर उधर भटका देता है, तो वो चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। तो 1:30 का गेट क्लोजिंग टाइम है, उसके बाद आप किसी भी कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आप चाहे कितना भी एक्सक्यूज़ देते रहें। तो बिफोर द टाइम पहुंचना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़रूरी होता है। आप समय से पहले पहुंच जाइए। जो थोड़ा बहुत रिवीजन करना आपको लग रहा है कि बाकी है, देखो मैंने कहा 1-2 दिन में नीट का रिजल्ट नहीं बनता बेटा, है ना, उसके लिए टाइम लगता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत रिवीजन करना है और कुछ बाकी रह गया है तो आप कुछ नोट्स, शॉर्ट नोट्स अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट है, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जाम खत्म होने से पहले कोई भी कैंडिडेट एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाएगा, मतलब 5:20 से पहले आप नहीं जा सकते। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज़ वेट, आपको थोड़ा सा वेट करना है। जो भी आपका इन्विजिलेटर है वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कब आपको एग्जाम सेंटर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। Now, all candidates are required to download and carefully read the instruction and advisory for COVID-19 given with the admit card and strictly adhere to them। तो आपको क्या, कोविड-19 का जो भी गाइडलाइंस दिया हुआ है एडमिट कार्ड के साथ में, उसको आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं। टोटल 4 पेज का आपका एडमिट कार्ड है, हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट फर्स्ट और सेकेंड पेज ही है, लेकिन हाँ, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि हमसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई चीज़ छूट ना जाए, जिसके कारण से हमें एग्जाम के दिन में पैनिक फील करना पड़े। ये क्या चीज़ें हैं कि पेज नंबर 1 पे जो सेंटर डिटेल दिया हुआ है, सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, हम लोग पेज नंबर 1 पे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप देखिए सबसे पहले एक मेरे स्टूडेंट का ये एडमिट कार्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आपको अपने जो भी पार्टिकुलर्स उसमें फिल किए हुए थे एग्जाम के फॉर्म में जब आप सबमिट कर रहे थे, तो उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका जो नेम है वो सही है, फादर्स नेम है वो सही है, किसी भी टाइप का कोई मिस्टेक तो नहीं है, लाइक वो जेंडर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी कैटेगरी हो, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पर जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है उसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है। जहाँ से आपने 12th का एग्ज़ाम दिया था उसको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में ले लिया गया है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं या किसी अदर स्टेट के डोमिसाइल हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो उनको मिला हुआ है स्टेट का, लेकिन उनका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वहाँ का दे दिया है जहाँ से उन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अभी तो फिलहाल आप एग्ज़ाम में अपीयर हुई है, हो सकता है कि एनटीए वाले इसको जल्द ही
अपडेट कर दें, अपग्रेड कर दें या इसमें कुछ चेंजेस लाएं, बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके पास ऑलरेडी अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है किसी राज्य का, तो वहाँ के 85% कोटा के लिए आप लोग एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे इनका तो छत्तीसगढ़ का है। देन आप ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर चेक करने के बाद आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम लाइक जो भी आपने डाला था वो प्रॉपर है कि नहीं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता ही है, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है यहाँ पे मेंशन किया गया है, रिपोर्टिंग टाइम मेंशन किया गया है, दैट मीन्स कि आपको कितने बजे जाना है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12:20 दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इस टाइम तक एग्जैक्टली नहीं पहुँच पाते हैं, पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप जो भी रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ तक आप एग्जाम हॉल पे पहुँच जाइए। लेकिन फिर भी अगर आप लेट हो रहे हैं या किसी कारण से 1:30 इज़ द लास्ट टाइम, इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, ठीक है। टेस्ट की टाइमिंग आपको 2 से 5:20 तक दिया गया है सारा, ठीक है। टेस्ट सेंटर ये आपका मेंशन किया हुआ है, आप पहले से ही जाके सेंटर देख लीजिए। इसके बाद जो कुछ भी आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसको प्रॉपर तरीके से देखना है। लाइक कि इन बिटवीन दैट आपको किसी भी टाइप का फीवर है, कफ है, ब्रीथलेसनेस है, मतलब सांस लेने में कोई तकलीफ है, या फिर आपको गले में कोई पेन है, नाक बह रहा है आपका, शरीर में कोई दर्द है, या कुछ अदर सिम्टम्स हैं जो कोविड से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको आपको मेंशन करना है। आई सजेस्ट कि आप सब में नो करिए इसको, मतलब कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है, बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद कंफर्म केस ऑफ कोविड-19। तो क्या आप किसी ऐसे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसका कंफर्म केस है, ठीक है, इसको भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं आए हैं तो आप इसको टिक कर दीजिए, ठीक है, मतलब अगर आप कांटेक्ट में नहीं आए हैं किसी भी कोविड-19 के पेशेंट के तो आप इसको टिक कर दीजिए। इसके बाद जो दिया हुआ है कि ट्रैवल द फॉलोइंग सिटीज़ कंट्री इन द लास्ट 14 डेज, तो पिछले 14 दिनों में आपने जो भी ट्रैवल हिस्ट्री रही है आपकी, लाइक फॉर एग्जांपल जितने, अगर आपने नहीं किया है ट्रैवल, आप उसी सिटी में हैं और वहीं उसी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर दिया हुआ है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपने ट्रैवल किया है, लाइक आप रायपुर से बिलासपुर गए हो, बिलासपुर से फिर अंबिकापुर गए हो, तो आपको उन सिटी को मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम सिटी जहाँ है आपका, जहाँ पे एग्जाम सेंटर है, उस सिटी में आप कब आए, डेट ऑफ अराइवल इन द सेंटर सिटी। अब लाइक जैसे कई बच्चे उसी सिटी में रह ही रहे हैं, जैसे भिलाई के बच्चे हैं तो वो प्रॉपर रह रहे हैं, तो उनके लिए आप इसको भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं होने वाला है। बट आप 1-2-4 दिन पहले का भी डेट अगर डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको कैंडिडेट फोटो सेम इज़ अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो पासपोर्ट साइज़ का आपको फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करना होगा अपने कैंडिडेट का, वही फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था। फिर लेफ्ट हैंड का आपको ध्यान रखना है कि दाहिने लेफ्ट मतलब होता है बायां, तो बाएं हाथ का थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, दाहिना और बायां, तो आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पे लगाना है। इसके अलावा कैंडिडेट के पेरेंट्स का सिग्नेचर, तो ये सारी चीज़ें आपको घर पे कर लेनी है। कैंडिडेट का फ़ोटो आपको डाल देना है, अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन घर पे ही कर लेना है, और कैंडिडेट के पेरेंट्स का सिग्नेचर, मदर या फादर में से किसी एक का सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट का जो आपका खुद का सिग्नेचर है वो एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने करना होता है, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, इसको घर से पहले से सिग्नेचर करके नहीं जाएंगे। 1-2 चीज़ें, लाइक अगर आपको लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर्स में गड़बड़ है, कोई नाम की स्पेलिंग, फादर्स नेम की स्पेलिंग, या किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत लगती है, तो आप NTA को मेल कर दीजिए, ठीक है। जो भी गड़बड़ आपको लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आप NTA को मेल कर दीजिए। अगर वहाँ से कोई रिप्लाई आता है तो ठीक है, हो सकता है कि वो आपके एडमिट कार्ड को अपडेट कर दें और आपको न्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़े और उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम सेंटर तक जाएं। और बाय द वे, अगर कोई रिप्लाई या रिस्पॉन्स नहीं आता है, जैसा कि इनका आदत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पुराने एडमिट कार्ड के साथ ही एग्ज़ाम सेंटर तक चले जाइए और साथ ही साथ में आपने जो मेल किया हुआ था उसकी कॉपी भी अपने पास रखिए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है आपका जो सेकेंड पेज है, ठीक है, जो सेकंड पेज दिया हुआ है, इसमें आपको एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, ये प्रॉब्लम हो रही है कि जब आप उसका प्रिंट ले रहे हैं, जैसा मैंने बताया आपको, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट बहुत मैटर नहीं करता, आपके पास अवेलेबल है तो कलर प्रिंट लीजिए, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट से भी आपका काम चल जाएगा ना। उसी तो ये साइज़ जो है ना उसमें पेपर में छोटा आ रहा है, तो आपका जो पोस्ट कार्ड साइज़ का जो फोटो है वो बड़ा हो जा रहा है। तो अगर आप तभी पेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन थोड़ा बहुत सेटिंग चेंज करके, जो साइबर कैफे वाले भैया आपको बता देंगे, सेटिंग चेंज करने से ना ये प्रॉपर अरेंज हो जाता है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली या पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को पहले कर लो। एडमिट कार्ड की आप कम से कम 3 से 4 कॉपी डाउनलोड कर लें, क्योंकि काउंसलिंग के समय ये आपको काम आएगा। हो सकता है कि अभी एडमिट कार्ड आपके NTA की साइट पर अवेलेबल है और जब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो वो वहाँ से डिलीट कर दी जाए, तो आप ऑलरेडी 2-4 कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आपके पास एडमिट कार्ड रहना चाहिए।
नाउ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इन्विजिलेटर सिग्नेचर ये तो एग्जाम हॉल में ही होगा, और कैंडिडेट सिग्नेचर ये भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने ही आपको करना है। सेम सिग्नेचर वैसा ही आपको करना है जैसा कि आपने एग्जाम फॉर्म में अपलोड किया हुआ था। चीज़ों को मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि आपके पास समय कम है। नाउ सी, अब कैंडिडेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। 4 इंच बाई 6 इंच का आपको फोटोग्राफ पेस्ट करना होता है जो पासपोर्ट साइज़ का होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इन्विजिलेटर के लिए हैं और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंडिडेट टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन लेफ्ट साइड, तो जो आपको सिग्नेचर करना होता है वो आप लेफ्ट साइड से करोगे, ठीक है। साइन क्या करना है, द कैंडिडेट एंड द इन्विजिलेटर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ इज इंडिकेटेड इन द इंस्ट्रक्शन बिलो, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट साइड ही करोगे, मतलब यहाँ से इधर आप साइन करोगे, ना कि यहाँ से यहाँ, वो इन्विजिलेटर के सामने आपको करना होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसमें। तो ये है पेज नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड पेज ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो की शुरुआत में कि जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आप उसको कायदे से पढ़ लीजिए अच्छे से। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसा डिफिकल्ट है जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। क्या चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर तक ले जानी है वो ज़रा देख लीजिए। आप ले जा सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो पीने का पानी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लेबल को बिस्लेरी लिखा है या जो कुछ भी है वो आप उसको निकाल दीजिएगा, वो क्लियर रहेगा, ठीक है। आप एडिशनल फोटोग्राफ जैसा कि आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया हुआ था वो अपने पास आपको रखना है, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर आपको 50 ml का अपने पास में रखना है और उसके भी लेबल को आप निकाल दीजिएगा, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन जो ऊपर के फर्स्ट और सेकंड पेज है वो अपने पास रखना है। पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ जो आपने चिपका दिया है वो अपने पास साथ में रखना है, ठीक है। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन द अंडरटेकिंग इन एलिजिबल हैंड राइटिंग, तो जो भी अंडरटेकिंग है उसको आप भर दीजिए, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। अब जैसे ड्रेस कोड में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा ड्रेस कोड क्या होगा, तो ड्रेस कोड के बारे में हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या ऑलरेडी आप देख सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ कोई फैशन शो पे तो आप जान ही रहे हो कि वहाँ पे जितना सुंदर आप लगोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, जितना सिंपल आप रह सकते हैं। इट इज़ लाइक कि आप सिंपल टी शर्ट, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सिंपल टी शर्ट और सिंपल जो अपने कैपरी है या लाइक आप लोअर है वैसा पहन सकते हैं। स्लीपर पहन के जाइए, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और लड़की लोग जो ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, है ना, क्योंकि क्या है एग्जाम सेंटर से बाहर आपको रोक दिया जाए, आपकी स्पेशल चेकिंग की जाए, आपके गहने ज्वेलरी उतार लिए जाए तो आपको टेंशन हो जाएगा। अब साल भर जो आपने पढ़ा हुआ है वो तो आपके दिमाग से आउट हो जाएगा, आपको टेंशन हो जाएगा कि मेरा वो इंपॉर्टेंट रिंग जो किसी खास ने गिफ्ट किया था वो उन्होंने उतार के रखवा लिया। तो ये सारी दिक्कतें ना हो एग्जाम सेंटर के बाहर। तो बेटर ये है कि आप ये सारी चीज़ें पहले से ही घर पर छोड़ दीजिए। कोई आपको वॉच पहन के जाना नहीं है, चाहे वो डिजिटल हो या फिर एनालॉग हो, किसी भी टाइप का वॉच आपको पहन के नहीं जाना है। सिंपल टी शर्ट, पैंट, ठीक है। आपको कोई एडिशनल या वहाँ पे दिखावा नहीं करना है। मैंने एक सिंपल ही कहा कि आपको कोई फैशन शो में तो पार्टिसिपेट करना नहीं है कि आपको उसके मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। जो रिंग विंग मिला है आपको गिफ्ट में वो सब घर पे रख दीजिए, है ना, तो पकड़ने भी आ जाओगे। तो इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब किसी भी टाइप का मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है। मोबाइल फ़ोन है, कोई भी बैन या प्रोहिबिटेड आइटम आपको अपने साथ में नहीं ले जाना है। पहले से आप प्रिपेयर रहो, इसलिए प्रिपेयर रहो कि आप वहाँ जाओगे, आपकी स्पेशल चेकिंग होगी, आपको साइड कर दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव किया जा रहा है, आप पैनिक हो जाओगे। तो बेटर क्या है, आप घर से प्रिपेयर रहो, चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लो। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द ड्रेस कोड, शूज़, फुटवेयर एंड थिक शोल आर गारमेंट्स विथ लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड। दैट मीन्स मैंने कहा सिंपल टी शर्ट पहन के जाइए, ठीक है। आप टी शर्ट है ना, नॉर्मल लोअर पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द ड्रेस कोड, ठीक है। ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर। फेलियर टू डू सो में, मतलब जो आप एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हैं वो आपको इन्विजिलेटर के पास जमा करना है। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि आप अपने लिए एडमिट कार्ड की एडिशनल कॉपी पहले से कॉपी करा के रख लो। आप उसको चाहे डिजिटल फॉर्म में रख रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसको प्रिंट करा के रख रहे हो, आपकी इच्छा, लेकिन आप एडिशनल कॉपी रख लो, काउंसलिंग के समय ये आपको काम आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कोविड की है ना गाइडलाइंस दी हुई है कोविड-19 की, आप इसको पढ़ लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी लगता है कि किस चीज़ों को आपको फॉलो करना है, किस चीज़ को फॉलो नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें करने के बाद ही ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि 4 पेज का एडमिट कार्ड है, फर्स्ट और सेकंड पेज इंपॉर्टेंट है, उसको फुलफिल करके आप एग्जाम सेंटर तक जाइए। किसी भी टाइप से आपको पैनिक नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। 4 पेज को पढ़ने में और समझने में अगर आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी लगती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि इस चैनल पर आपको काउंसलिंग तक अपडेट मिलते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।